अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज जो हम यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 5, और उसमें एक्सरसाइज 5A को देखेंगे। और उसमें जो चैप्टर का नाम है वो है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं। तो इन मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल उसको कहते हैं जिसमें 2 से ज़्यादा किसी भी एक्सप्रेशन में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 से ज़्यादा टर्म्स आए तो उसको क्या बोलते हैं, ये पॉलिनोमियल्स है। जैसे मैं इधर डेफिनेशन लिख के आपको समझाता हूँ कि पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं। in an algebraic expression containing two or more terms is called polynomials। तो अब इसको समझते हैं कि इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन containing two or more terms is called polynomials। That means polynomials उसको कहते हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 से ज़्यादा टर्म्स हो तो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब आते हैं टर्म्स किसको कहते हैं। ये जो इधर टर्म्स लिखा हुआ है ना, इसको डिस्कस करते हैं कि टर्म्स क्या होता है। तो इसको मैं बता देता हूँ। अब आते हैं टर्म्स कि टर्म्स क्या होता है, क्या टर्म्स क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो इधर मैं टर्म्स की हेडिंग डाल देता हूं। तो टर्म्स क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है कि पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म्स है। टर्म्स में हम किसको देखते हैं, प्लस एंड माइनस एंड प्लस की साइन को देखते हैं। माइनस और प्लस, प्लस या माइनस कोई किस भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। क्या देखते हैं कि इसमें जितनी भी प्लस और माइनस की साइन काउंट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जितनी बार वो प्लस और माइनस की साइन आएगी वो उतनी बार टर्म कहलाएगा। टर्म्स क्या करता है, बताता है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है, या बायनोमियल है, या ट्राइनोमियल है। तो अब आते हैं कि टर्म्स की कितनी टाइप्स होती है। एक्चुअली टर्म्स की 4 टाइप्स होती है। कितनी टाइप्स होती है, 4 टाइप्स होती है। उनको मैं इधर मेंशन कर देता हूं कि वो कौन कौन सी टर्म की 4 टाइप्स होती है। तो सबसे पहली जो टर्म्स की टाइप होती है वो होती है मोनोमियल। कौन सी होती है, मोनोमियल। उसके बाद क्या होती है, बायनोमियल। उसके बाद कौन सी होती है, ट्राइनोमियल। देन लास्ट में क्या होती है, मल्टीनोमियल, या उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, जो टर्म्स की 4 टाइप्स होती है। एक होती है मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल को पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं। अब आते हैं कि मोनोमियल का जो मोनोमियल मींस क्या होता है। मोनोमियल किसको कहते हैं, तो मोनोमियल उसको कहते हैं जिस भी एक्सप्रेशन में क्या कितनी टर्म्स आए, एक टर्म्स आए। कितनी टर्म्स आए, दे कंटेनिंग ओनली 1 टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स आते हैं, 1 टर्म्स आता है। कितना टर्म्स, जो मोनोमियल होता है उसमें 1 टर्म्स आता है, और जो बायनोमियल होता है उसमें कितने टर्म्स आते हैं, 2 टर्म्स आते हैं। और जो ट्राइनोमियल होता है उसमें कितने टर्म्स आते हैं, 3 टर्म्स आते हैं। कितने, 3 टर्म्स आते हैं। और जो मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल है उसमें क्या होता है, मोर देन 3, मोर देन 3
3 से ज़्यादा जितनी भी टर्म्स होंगी उसको क्या कहेंगे, मल्टीनोमियल या पॉलिनोमियल। तो मोनोमियल की हम एग्जांपल इधर लिखते हैं कि मोनोमियल की एग्जांपल लिख लेता हूं मैं, एग्जांपल 3x। तो इसमें कितनी टर्म्स है, एक टर्म्स है, तो उसको क्या कहेंगे, ये मोनोमियल है। कैसे कहेंगे कि ये मोनोमियल है, देखो इसके आगे कुछ नहीं है, दैट मीन्स क्या है, प्लस है। जिसके भी आगे मैथ में कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, प्लस की साइन होती है। दैट मीन्स इसमें कितनी प्लस की साइन, एक ही तो प्लस की साइन है, सही है ना। तो क्या देखेंगे, मैंने पहले बताया कि प्लस और माइनस, जितनी भी प्लस और माइनस की साइन होगी वो काउंट करके फिर जितनी भी आएंगी उसको बता सकते हैं। अगर 1 होगी तो उसको मोनोमियल, अगर 2 होगी तो बायनोमियल, अगर 3 होगी तो ट्राइनोमियल, अगर 3 से ज्यादा होंगी तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीनोमियल। अब आते हैं, ये देखो 3x, इधर बायनोमियल का भी एग्जांपल लिखता हूं मैं। तो बायनोमियल क्या होता है, ये देखो 2x प्लस 3y, तो उसमें प्लस की साइन कितनी आ गई, एक इधर, इसके आगे कुछ नहीं है तो मैं दैट मींस प्लस है, एक इधर, तो ये कितनी प्लस की साइन आ गई, ट्रू आ गई। दैट मींस ये क्या है, बायनोमियल है। अब आते हैं ट्राइनोमियल की तरफ। तो ट्राइनोमियल का भी मैं इधर एग्जांपल लिख लेता हूं, 2x प्लस 8y प्लस z। ये कितनी टर्म्स हो जाएंगी, 3 टर्म्स आ जाएंगी। एक ये प्लस की साइन, एक ये, कितनी हो गई प्लस की साइन, 3 हो गई, तो उसको क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे, सही है ना। ट्राइनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें 3 टर्म्स आती हो, एक ये टर्म्स, एक ये टर्म्स, एक ये टर्म्स, कितनी टर्म्स हो गई, 3 टर्म्स हो गई। अब आते हैं पॉलिनोमियल या मल्टीनोमियल, इसका मैं एग्जांपल ऊपर करके लिख लेता हूं। तो देखो 3y प्लस जेड प्लस y प्लस 1, इसमें कितनी टर्म्स आ गई, ये 4 टर्म्स आ गई, क्योंकि एक प्लस ये, एक प्लस ये, एक प्लस ये, एक प्लस ये, कितनी हो गई, 4 हो गई। दैट मीन्स मोर देन 3 हो गई, क्या हो गई, मोर देन 3, तो उसको क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल है, सही है ना। अब आते हैं कि ये जो मल्टीनोमियल होता है, इसको मल्टीनोमियल क्यों कहते हैं, क्योंकि मल्टी वहां यूज करते हैं जब ज्यादा कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो, इसको मल्टीनोमियल कहते हैं। अब आते हैं हमारी दूसरी टॉपिक की तरफ। तो अब आते हैं कांस्टेंट की तरफ। और वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, लिटरल क्या होता है, तो उनकी तरफ आते हैं। पहले मैं क्या लिखता हूं कि कांस्टेंट क्या होता है, क्या कांस्टेंट क्या होता है, उसके बाद वेरिएबल क्या होता है, सबको देखेंगे। वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या होता है, उसके बाद लिटरल क्या होता है। 1 2 3 4। तो सबसे पहले कांस्टेंट को देखते हैं कि कांस्टेंट क्या होता है। लफ्ज कांस्टेंट से ही हमको पता चल जाता है कि कोई इसमें कांस्टेंट चीज आ रही है। दैट मीन्स चेंजिंग जिसमें नहीं है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो कांस्टेंट कौन से लफ्ज होते हैं, जो भी फिजिक्स मैथमेटिक्स में कांस्टेंट वैल्यू होती है उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। दैट मीन्स वो कभी भी चेंज नहीं होंगी। तो इधर क्या है, मैं लिख लेता हूं कुछ एग्जांपल। ये 1 2 3 4 5 सो ऑन, क्या कहेंगे, जो भी मैथमेटिक्स में नंबर है उन सबको क्या कहेंगे, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट कभी भी चेंज नहीं होते। अब आते हैं वेरिएबल की तरफ। वेरिएबल क्या होता है, ए बी सी एंड सो ऑन। क्या कहेंगे, वेरिएबल उनको कहते हैं जो चेंज कभी भी चेंज हो सकते हैं, सही है ना। मैथ में हम क्या करते हैं, लेट सपोज करते हैं। तो कौन से अल्फा लेट सपोज करते हैं, वेरिएबल को लेट सपोज करते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इधर क्या है, वेरिएबल, हमेशा वेरिएबल को क्या करते हैं, मैथ में लेट सपोज करते हैं। तो वेरिएबल उनको कहेंगे जो भी किसी भी लैंग्वेज के जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको क्या कहेंगे, ये सब क्या है, वेरिएबल है, सही है। अब आ जाते हैं कोफिशिएंट की तरफ कि कोफिशिएंट को क्या कहा जाता है, कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट जब भी कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, वेरिएबल के साथ, तो जो इधर कांस्टेंट होता होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, वो कोफिशिएंट में चेंज हो जाएगा। तो इधर कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, ये कोफिशिएंट है। अब आ जाते हैं लिटरल की तरफ।
तो लिटरल क्या होता है, लिटरल जब भी किसी भी वेरिएबल की हमको किसी भी क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई हो तो उसको क्या कहेंगे, ये हमारा लिटरल है। जैसे मैं इधर कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, दैट मींस a इज इक्वल टू, दैट मींस a की वेरिएबल की क्या वैल्यू है, ट्रू है, तो इधर जो होगा ये a इज इक्वल टू, ये इसको क्या कहेंगे, ये लिटरल है। लिटरल क्या कहेंगे, लिटरल उसको कहते हैं, लेट सपोज x बार्स इन द बैग, कुछ भी एग्जांपल कह सकते हैं, दैट मींस सपोज क्या है। तो लिटरल, कोफिशिएंट, वेरिएबल और कांस्टेंट का हमारा कॉन्सेप्ट आ गया। अब चलते हैं दूसरी टॉपिक की तरफ। डिग्री। अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की तरफ, ये भी हमारा टॉपिक है, देख लेते हैं सबको। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्या डिग्री ऑफ तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिग्री किसको कहते हैं, जिस भी टर्म में हाईएस्ट पावर हो वेरिएबल की उसको क्या कहेंगे, ये इसकी, इस पॉलिनोमियल की क्या है, डिग्री है। एग्जांपल कुछ लिख लेता हूं, ये देखो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, 3x² प्लस 2y प्लस 9z³ तो डिग्री हम किसको कहते हैं, डिग्री हम उसको कहते हैं, क्या देखेंगे, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, ये क्या है, ये एक ट्राइनोमियल टर्म है। तो उसमें क्या देखेंगे, एक टर्म को देखेंगे कि इसमें जो है वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है, तो उसमें देखेंगे इसके ऊपर क्या है, वेरिएबल की पावर 2 है, इसमें क्या है 1 है, लेकिन इसमें क्या है 3 है, तो ये क्या हो जाएगी, इस पूरे ट्राइनोमियल टर्म्स की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी डिग्री, डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 3 डिग्री हो जाएगी। जब भी जो हमारी डिग्री 3 आए तो उसको क्या कहते हैं, 2 आए तो उसको क्या कहते हैं, और जब भी डिग्री 1 आए तो उसको क्या कहते हैं, उनको भी हम एग्जांपल वाइज देख लेते हैं। ये देखो मैं कुछ एग्जांपल लिख लेता हूं फिर आपको समझाता हूं। ये देखो 2x प्लस 3, ये क्या है, इस पे डिग्री, ये क्या है बायनोमियल टर्म है, ये देखो एक ये प्लस के साइन, तो ये क्या हो जाएगा, बायनोमियल टर्म्स हो जाएगा। डिग्री, डिग्री कैसे काम करते हैं, वेरिएबल के ऊपर पावर देखते हैं, तो उसमें है ही एक वेरिएबल, इस पे पावर कितनी है 1 है। जब भी किसी भी पॉलिनोमियल्स में जब भी क्या है डिग्री 1 आए तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री, क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री। इधर इसको मैं मेंशन कर लेता हूं कि उसको क्या कहते हैं, जब भी किसी भी टर्म में जो वेरिएबल की पावर 1 हो तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लीनियर, LINEAR, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री। उसको क्या कहेंगे, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री है। अगर आते हैं दूसरी की तरफ, अगर किसी भी वेरिएबल किसी भी जो है पॉलिनोमियल में किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 1 आए तो उसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री। अगर 2 आए, क्या है 2 आए तो उसको क्या कहेंगे, इधर बस इधर ही मैं लिख लेता हूं, अगर 2 आए तो उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक, क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री, क्या कहेंगे इसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री। इधर मैं इसका भी एग्जांपल लिख लेता हूं, सही है, ये क्या हो जाएगा अब 2x² प्लस 3, इस पे क्या है, जो वेरिएबल है उसके ऊपर पावर कितनी है 2 है, तो उसको क्या कहेंगे, जब भी किसी भी टर्म में वेरिएबल के ऊपर पावर 2 आ जाए, दैट मींस किसी भी पॉलिनोमियल में जो डिग्री 2 आए तो उसको क्या कहेंगे, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री। अब आते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री क्या होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री किसको कहेंगे, जब भी किसी भी जो पॉलिनोमियल में टर्म, किसी भी एक टर्म की क्या आ जाए, डिग्री 3 हो जाए, वेरिएबल की, दैट मींस क्या हो जाए, वेरिएबल की पावर 3 हो जाए। तो इधर मैं एग्जांपल लिख लेता हूं, ये 12x³ प्लस 4, तो उसमें डिग्री क्या आ रही है, ये 3 आ रही है, तो उसको क्या कहेंगे, ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री है। अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज की तरफ, इसको मैं क्या करता हूं, रिमूव कर लेता हूं। अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज 5A की तरफ। जो भी चीज थी इसमें पूरी एक्सरसाइज में वो मैंने समझा ली। अब क्या करते हैं, इजी इजी इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये जो ब्लैंक्स है इधर क्या है, ब्लैंक्स, ये सब ब्लैंक्स हैं विथ मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल। बायनोमियल किसको कहते हैं, जिसमें 2 टर्म्स हो, मोनोमियल किसको कहते हैं जिसमें 1 टर्म्स हो, ट्राइनोमियल किसको कहते हैं जिसमें 3 टर्म्स हो, और मल्टीनोमियल किसको कहते हैं जिसमें 3 से ज्यादा हो। तो देख लेते हैं क्वेश्चन 1 की पार्ट A B C जो भी है उन सबको देख लेते हैं। इसमें देख लेते हैं कि ये क्या है, बायनोमियल है या मोनोमियल है, ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल है। तो मैंने आपको बताया कि क्या करेंगे,
जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया होगा उसमें क्या करेंगे, प्लस और माइनस की साइन को काउंट करेंगे। तो उसमें कितनी है, ये ही एक है जिसके भी आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे क्या होता है, प्लस। तो दैट मींस इसमें कितनी प्लस की साइन है, एक प्लस की साइन है। डिवाइड और मल्टीप्लाई को कभी भी नहीं देखेंगे टर्म्स में, टर्म्स में क्या देखेंगे, प्लस और माइनस को देखेंगे। तो उसमें कितनी प्लस आ रही है, एक आ रही है। तो दैट मींस ये क्या होगा, मोनोमियल होगा। क्या होगा, मोनोमियल। अब आते हैं बी की तरफ। तो 3 - 4 है, इसमें भी देख लेते हैं कि कितनी प्लस और माइनस की कितनी बार रिपीट हो रही है। इसके आगे कुछ नहीं है, दैट मींस क्या है, प्लस है। सही है ना, जिसके भी आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है। मैंने पहले बताया आपको, ये कितनी हो गई, एक ये प्लस की और एक ये माइनस की, कितनी हो गई, 2 हो गई। ये साइन कितनी होगी, 2 होगी। तो जब भी 2 होंगी तो उसको क्या कहेंगे, बायनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, बायनोमियल। इधर मैं लिख लेता हूं बायनोमियल। अब आते हैं सी की तरफ। इसमें ये देखो, एक माइनस की साइन जो होती है वो शो करते हैं, लेकिन प्लस की साइन कभी भी आगे शो नहीं करते। देखते हैं इसमें कितनी प्लस और माइनस की साइन आ रही है, कितनी है, एक ये माइनस की, एक ये प्लस की, कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो उसको क्या कहेंगे, ये भी क्या है, एक बायनोमियल। क्या है, बायनोमियल है। अब आते हैं पार्ट नंबर डी की तरफ। तो उसमें कितनी है, इसके आगे कुछ नहीं, दैट मींस क्या है, प्लस, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, कितनी हो गई, 4 हो गई। एक, दो, सॉरी 4 नहीं 3 हो गई, एक ये, दूसरी ये, 3 हो गई। तो जिसमें 3 आती है उसको क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। क्या कहते हैं, ट्राइनोमियल। इधर मैं लिख लेता हूं ट्राइनोमियल। अब आते हैं ई की तरफ। तो उसमें कितनी है, एक प्लस की साइन इधर है, जिसके आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे क्या होता है, प्लस है। तो एक ये, एक दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये क्या हो गई, 3 से बढ़ गई। जब भी 3 से बढ़ जाए टर्म्स तो उसको क्या कहते हैं, वो मल्टीनोमियल होता है। क्या होता है वो, उसको क्या कहते हैं, ये मल्टीनोमियल है। अब आते हैं एफ की तरफ। तो 6a/b, ये क्या है, डिवाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है, अपान के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो डिवाइड को कभी भी काउंट नहीं करेंगे, क्या देखेंगे, इसके आगे क्या है, प्लस, एक ये, दूसरी ये, तीसरी ये, कितनी हो गई, 3 हो गई। तो उसको ये क्या, कौन सा टर्म बन जाएगा, ये ट्राइनोमियल टर्म बन जाएगा। कौन सा, ये ट्राइनोमियल टर्म बन जाएगा। अब आते हैं जी की तरफ। तो उसमें क्या है, एक प्लस की साइन, ये 1 2 3 4 हो गई। जब भी 3 से बढ़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, बस मल्टीनोमियल। ये भी क्या हो गई, मल्टीनोमियल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट पार्ट की तरफ। तो ये क्या है, h 3a/bc²। क्या लिखा हुआ है, 3a/bc²। इसके आगे कुछ नहीं, प्लस। तो इसमें कितनी प्लस की साइन आ रही है, प्लस या माइनस, इसमें माइनस की तो है ही नहीं। क्या है, बस एक ही टर्म है, वो भी किसका है, प्लस का है। तो उसको क्या कहेंगे, ये क्या है, मोनोमियल है। क्या ये, मोनोमियल है। तो इधर मैं मेंशन कर लेता हूं, क्या है। अब चलते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब जो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। राइट डाउन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि डिग्री कैसे हम मालूम करते हैं, डिग्री क्या होती है। क्या क्या था मैंने, जो डिग्री कैसे मालूम करते हैं, जो भी किसी भी एक्सप्रेशन में जिस भी टर्म में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होती है, वो जो भी हाईएस्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, वो उसकी डिग्री है। तो देख लेते हैं कि ए में क्या है, 2a+3। तो उसमें ये क्या है, ये एक बायनोमियल टर्म है। क्या है, बायनोमियल टर्म है। तो क्या देखेंगे, एक एक टर्म में अलग अलग करके देखेंगे। इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। इसमें तो वेरिएबल है नहीं, क्या देखेंगे, वेरिएबल की पावर को देखेंगे। अगर वेरिएबल की पावर जितनी होगी वो क्या होगी, डिग्री होगी एक्सप्रेशन की। तो उसकी डिग्री क्या है, इधर 1 है, तो उसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। सही है ना, ये डिग्री है। इजिकल की साइन डाल लो या नहीं डाल लो, आपकी मर्जी है। चलते हैं बी की तरफ। तो उसमें क्या है, दोनों जो है ये क्या है, बायनोमियल टर्म है। इन दोनों टर्म को देखेंगे कि किसकी डिग्री हाईएस्ट है। इसमें क्या है, इसका पावर क्या देखेंगे, वेरिएबल के ऊपर पावर को
देखेंगे। इसके ऊपर 1 है, सही है ना। जिसके भी ऊपर पावर कुछ नहीं होता उसके ऊपर क्या होता है, 1 होता है, सही है ना। ये ऊपर ऊपर थिंग्स है जो मैथ में वो याद कर लेना। और मैथ तो है ना वो बहुत इजी सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं लगानी पड़ती है। ये देखो 1 है। आगे चलते हैं इस पे। ये देखो सेकंड टर्म में क्या है, बी। बी के ऊपर पावर कितनी है, 2 है। तो जिस भी टर्म में जो पावर बड़ी होगी वो क्या होगी, वो डिग्री होगी। तो उसकी डिग्री क्या है, 2 है डिग्री। क्या है ये, 2 है डिग्री। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर। और क्या लिखा है, 3b स्क्वायर ए। इसके ऊपर कुछ नहीं, दैट मींस 1 है, सही है ना। इसकी डिग्री क्या होगी, इस टर्म में 3 होगी, इसमें क्या होगी, 2 डिग्री होगी। दैट मींस जिस भी टर्म में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी वो क्या होगी, डिग्री होगी। अब चलते हैं डी पार्ट की तरफ, सही है ना। क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं, वेरिएबल के ऊपर पावर देखेंगे बस, कोफिशिएंट को नहीं देखेंगे। इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2 है, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब चलते हैं इसके तरफ, ये 3 को नहीं देखेंगे, 2 2 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो उसकी डिग्री क्या है, ये 6 डिग्री है। 3 तो छोटी छोटी को नहीं लिखेंगे। जिस भी टर्म में वेरिएबल की पावर ज्यादा होगी उसको क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे। अब चलते हैं ई की तरफ। ये क्या लिखा है, 1/2a4। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी इस टर्म में डिग्री क्या है, 4 है। इसमें क्या है, 7 है। इसकी क्या है, 1 है, सही है। तो क्या, जो जिस भी टर्म में वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होगी वो क्या होगी, उसकी डिग्री होगी। तो ये क्या इसमें लिखा हुआ है, 7। दैट मींस इसकी डिग्री क्या होगी, 7 होगी। अब चलते हैं एफ की तरफ। तो इसकी इसमें क्या है, वेरिएबल की पावर 2 और 5 कितनी होगी, 7। इसमें भी क्या है, 7 है। इसमें क्या है, 4 + 4 कितनी हो जाएगी, 8। इसमें क्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, 1 1 2 कितने हो जाएंगे, 3 3 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो सबसे बड़ी जो टर्म है वेरिएबल की पावर है वो क्या है, ये है। तो कितनी डिग्री इसकी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, सही है ना। क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट की तरफ, जी की तरफ। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, इसकी डिग्री क्या है, इस टर्म में 8 है। इसमें क्या है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, 1 है। इसमें कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसमें कितनी हो जाएगी, 2 2। ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी, 7। और ये 1 कितनी हो जाएगी, ये 8 हो जाएगी। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तो क्या लिखेंगे, 8 बार लिखेंगे। कितनी इसकी डिग्री हो जाएगी, इसकी 8 डिग्री हो जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी था। इसमें क्या करना था, जो भी टर्म था उसमें क्या करनी थी, जो भी वेरिएबल थे उसकी पावर को देखना होता है। जो पावर्स होते हैं वेरिएबल्स की उनको ऐड करते हैं। जिस भी टर्म में जो वेरिएबल की पावर हाईएस्ट होती है उसको क्या कहते हैं, वो उसकी डिग्री है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो डियर फ्रेंड्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें ये लिखा है कि जो ये स्टेटमेंट है ये कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल है। तो उससे पहले इसमें जो चीज यूज होने वाली है उसको हम देख लेते हैं कि डिग्री। हमने पहले ही देखा था कि डिग्री क्या होती है, किसी भी टर्म में वेरिएबल की जो पावर होती है, वेरिएबल्स की जो पावर होती है उसको क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। जिसमें भी वेरिएबल की पावर जो टर्म में क्या हो, 1 हो, तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री। और दूसरी जिसमें 2 हो डिग्री उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक लीनियर पॉलिनोमियल। जिसमें डिग्री 3 हो उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है, 2a² - 3a + 1 इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल है। तो देखेंगे स्टेटमेंट में कि ये लीनियर है या नहीं है। तो लीनियर किसको कहते हैं, जिसमें डिग्री क्या हो, 1 हो, उसको क्या कहते हैं, लीनियर। इसमें क्या है, इधर 2 डिग्री है इधर 1 है। तो दैट मीन्स क्या डिग्री होगी, ट्रू हो गई। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। इधर लिख लेते हैं कि ये फॉल्स है, सही है ना। अब आते हैं बी की तरफ। 2 - 3y इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। इस पे डिग्री क्या है, 1 है। ये देखो इधर क्या डिग्री है, 1 है। दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्योंकि इस पे जो है ना, जो एक टर्म में क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। दैट मींस ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। जिसमें भी डिग्री 1 हो उसको कहेंगे लीनियर, जिसमें 2 हो उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक, जिसमें 3 हो उसको क्या कहेंगे, क्यूबिक। अब आते हैं, ये क्या है, इस पे 1 है तो उसने क्या लिखा है, लीनियर पॉलिनोमियल। सही है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है क्योंकि इसके जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, 1 है। इस ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब आते हैं सी की तरफ।
क्या लिखा हुआ है, पी स्क्वायर माइनस पी प्लस 4 इज अ नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है? देखेंगे कि है या नहीं है। पी स्क्वायर माइनस पी, इस पे डिग्री क्या है, 2 है, इस पे क्या है, 1 है। दैट मीन्स इसकी जो बड़ी पावर, जिसकी टर्म में बड़ी पावर होगी वो उसकी क्या कराएगी, डिग्री। इस पे डिग्री क्या आ रही है, 2 आ रही है। दैट मीन्स ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन इस स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इज नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट होगी। क्या होगी, फॉल्स स्टेटमेंट। अब आते हैं जी की तरफ। इसमें क्या लिखा हुआ है, ए क्यूब माइनस 2a प्लस 40 इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इस पे डिग्री क्या है, इस पे 3 है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 3 होगी। तो ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, सही है। अब आते हैं लास्ट की तरफ। एक्स क्यूब माइनस 8 इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या है, 3 है। दैट मीन्स ये भी क्या है, स्टेटमेंट क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसको भी क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे, सही है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, सर्कल द कोफिशिएंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें क्या है, ये टर्म्स दी हुई है, इसमें क्या करना है, आपको जो भी कोफिशिएंट है उन पे क्या करना है, सर्कल पहनाना है। क्या करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोफिशिएंट किसको कहते हैं, जब भी कॉन्सोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हो वेरिएबल के साथ, तो जो कॉन्स्टेंट होगा उसको क्या कहेंगे, वो कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इधर क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, वेरिएबल है। तो जब भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे होगा वेरिएबल के साथ, तो जो कांस्टेंट होगा उसको क्या कहेंगे, वो कोफिशिएंट है। तो इसमें क्या है, कोफिशिएंट 16 है। ये क्या है, 16 है इसमें कोफिशिएंट। इसमें क्या है, 2/3, ये है कोफिशिएंट, सही है ना। 2/3 ये तो वेरिएबल है, सही है ना। ये क्या है, -13, इसमें क्या है, -13 है कोफिशिएंट। इसको सर्कल भी पहन लेते हैं। और इधर क्या है, जिसके भी आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, 1 है। दैट मींस इसमें क्या है, कोफिशिएंट इसका 1 है। यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे उनको अगली लेक्चर में कंटिन्यू ऑन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।